बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन लेक्चर सीरीज़ अमेजिंग कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश एंड बियोलॉजीज़ लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपके पास नया नोटिफिकेशन इस जैसी वीडियो इंपॉर्टेंट पहुंच सके। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इसके कंपोनेंट क्या हैं और रूल्स कौन से होते हैं और सन रूल को पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच बेसिकली वो स्पीच होती है जिसमें हम स्पीकर के अल्फाज हू बहू अल्फाज को हम वैसे बयान कर दें जिस तरह स्पीकर ने बयान किए हैं। जिस तरह द स्पीच टेल्स इन विच रिपीटिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, जिसमें हम रिपीटिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर यानी जिस तरह स्पीकर ने आपको कोई बात कही है, बोलने वाले ने की बात आपको कही है, तो आपसे किसी ने पूछा कि उसने क्या कहा, तो आपने उसी के अल्फाज को आगे डिलीवर कर दिया। ही सैड आई एम गोइंग फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यानी वो किसी ने कहा तो आपने दूसरे को जब ये अल्फाज कहे डिलीवर किए उसी के अल्फाज को स्पीकर के, तो ये डायरेक्ट स्पीच होगी। दूसरा भी ऐसे अली सेज आई एम राइटिंग अ लेटर, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है जिसमें आप स्पीकर के अल्फाज को यूज़ नहीं करते, आप खुद अपने अल्फाज में स्पीकर के अल्फाज की तशरीह करते हैं, यानी आप एक्चुअल वर्ड यूज़ नहीं करते जो स्पीकर ने इस्तेमाल किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी डेफिनेशन ये होगी, द स्पीच टेल्स यू व्हाट समवन सैड बट डज नॉट यूज़ द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर। ठीक है, क्लियर होगी। इसकी एग्ज़ाम्पल है, अब डायरेक्ट वाले ऊपर वाले जुमलों को हम जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो वो कैसे होंगे। ही सैड, कामस को हम ख़त्म करेंगे, सैड है इसके साथ टू नहीं है तो हम सैड को वैसे आने देंगे। कामस को ख़त्म करने के लिए दैट लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन है आई को हम चेंज करेंगे पैर सब्जेक्ट के मुताबिक। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। ही हमें पता है थर्ड पर्सन नो चेंज, ही का वैसे ही आ जाएगा। फिर अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हम बाहर सैड है, हमें पता है पास्ट है, तो हम क्या करेंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हम पास्ट कंटिन्यूस कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अली सेज, अगर कामस से बाहर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, विल शैल हो या सेज हो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, तो हम कामस के अंदर टेंस की कोई तब्दीली नहीं करेंगे। टेंस जो भी हो हम वैसे के वैसे रहने देंगे। बाकी स्पेशल वर्ड, प्रोनाउन की तब्दीली, कामस की तब्दीली और बाकी तमाम होंगी, लेकिन टेंस की तब्दीली नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि कंपोनेंट क्या हैं इसके। डायरेक्ट स्पीच के कंपोनेंट क्या हैं, कितने हैं। इसके दो कंपोनेंट होती हैं बेसिकली, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग फॉर एग्जांपल ही सेड टू मी आई एम गोइंग देयर, तो जो कामों से बाहर स्पीच होती है, कामों से बाहर स्पीच ही सेड टू मी, तो इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो कामों से बाहर स्पीच होती है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इससे पहले जो वर्ब होता है यानी कामों से बाहर जो वर्ब होता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट जो होगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे और सब्जेक्ट जो होगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहेंगे। इसी तरह जो कामस इन्वर्टेड कामस के अंदर जो स्पीच होगी उसे उसका सब्जेक्ट जो होगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट वर्ब जो होगा रिपोर्टिंग वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा रिपोर्टेड वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच वो होती है कि ऐसी स्पीच जिसमें हमें पता चलता है कि ये बात किसने स्पीच ये कही, रिपोर्ट की, रिपोर्ट करने वाला कौन है। रिपोर्टिंग स्पीच में हमें यह पता चलता है कि रिपोर्ट करने वाला कौन है, और रिपोर्टेड स्पीच में हमें पता यही चलता है कि किसको कही गई है बात। यानी यहाँ हम क्या कहेंगे कि किसने कही है रिपोर्टिंग स्पीच में और किसको कही है, तो रिपोर्टेड स्पीच होगी। क्लियर। इसके रूल्स 5 हैं, यानी अगर हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच जाएंगे तो 5 रूल्स ये अप्लाई करेंगे। फर्स्ट, चेंज से
या सैड। अगर से हो सैड हो तो हम वैसे रहने देंगे, कोई तब्दीली नहीं करेंगे। अगर इनके साथ यानी से टू हो, सैड टू हो, यानी इनके साथ ऑब्जेक्ट हो, तो हम टेल्स या टेल या टोल्ड लगाएंगे। ठीक है, अगर इनके साथ टू हो, ऑब्जेक्ट हो। सेकंड है चेंज कामर्स। कामर्स की तब्दीली करेंगे। जिस तरह ऊपर हमने कामर्स की तब्दीली की तो हमने क्या लगाया, कामर्स को तब्दील करके हमने दैट लगा दिया। थर्ड है प्रोनाउन की तब्दीली। प्रोनाउन यानी ही, शी, इट और आई, वो, यू, दी की तब्दीली हम करेंगे। आगे हम यही पढ़ेंगे इन रूल को कैसे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, ये मैं समझाऊंगा आपको, आप परेशान ना हो। ठीक है, टेंस की तब्दीली यानी अगर रिपोर्ट आप कामर्स के अंदर अगर टेंस आपका पास्ट इंडेफिनेट है तो वो कैसे चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो कैसे चेंज होगा। अगर आपका पास्ट इंडेफिनेट है तो अंदर आपका पास्ट कंटिन्यूस है तो वो कैसे चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो कैसे चेंज होगा। तो ये टेंस की तब्दीलियाँ भी रोनुमा होंगी। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट स्पीच जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल वर्ड्स की तब्दीली। स्पेशल वर्ड्स यानी अगर आपके पास दिस हो तो दिस को आप दैट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दिस को दैट में, और दीज हो तो आप दीज को दोज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये आगे हम रूल पढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसी रूल्स को अप्लाई करेंगे और सीखेंगे। इसमें बेसिक जो कंसेप्ट होता है डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट नरेशन में जाने के लिए हमें सन के रूल को समझना होता है। सन क्या है? सन बेसिकली ये सब्जेक्ट है। हम अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, यानी कामर्स इन्वर्टेड कामों में हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? बाहर जो रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट आपका जो ही है इसके मुताबिक चेंज होगा। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में अब कामर्स की इन्वर्टेड कामों में आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, आई है, वी है, तो हम वो किसके मुताबिक चेंज करेंगे? वो हम चेंज करेंगे बाहर ए रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में आपका जो सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आपका सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन है। अब यहाँ देखें, आपका जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच में आपका सब्जेक्ट फ़र्ज़ करो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू हो, तो यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ये सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन कौन था? यू होता है। यू चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो मी, यू क्या है? सब्जेक्टिव हालत में है, तो हम मी की सब्जेक्टिव हालत क्या बनाएंगे? आई। ठीक है, उसी के मुताबिक चेंज होगा। अब एन क्या है? थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा में थर्ड पर्सन आई, ही, शी, इट हो या दे हो और कोई आ जाए थर्ड पर्सन, ही नाम आ जाए किसी का, तो वो भी नो चेंज, उसमें भी हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे, वो भी वैसे लिखे लेंगे। ठीक है, आई होप आप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, और या आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के साथ मिलते हैं। अब तक इजाज़त दीजिए।